नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। भ्रष्टाचार के खिलाफ रविवार को प्रदेश भर के अधिवक्ता रायगढ़ में एकत्र हुए और यहां महारैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ रायगढ़ की ओर से शुरू किए गए इस अभियान में अब पूरे देश के अधिवक्ता एकजुट हो चुके हैं। रायगढ़ में अंबेडकर चौक से निकाली गई महारैली में लगभग 5000 अधिवक्ताओं ने भाग लिया, जो प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिगण थे। इनके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी इस रैली में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। अधिवक्ताओं की रैली का शहरवासियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। रैली मार्ग में कई स्थानों पर शहरवासियों एवं विभिन्न संगठनों की ओर से अधिवक्ताओं पर पुष्प वर्षा की गई। अधिवक्ताओं को गुलदस्ते दिए गए, मालाएं पहनाई गई। इसके अलावा जलपान की भी व्यवस्था रखी गई। शहर के फूल विक्रेताओं के अनुसार लगभग 200 किलो फूल अधिवक्ताओं की रैली के लिए शहरवासियों में खरीदे थे, जिसका उपयोग अधिवक्ताओं पर पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण के लिए किया गया। शहरवासियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं की ओर से किए जा रहे इस आंदोलन को जनता का आंदोलन भी बताया। राज्यभर से अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधियों के साथ रायगढ़ अधिवक्ता संघ की विशेष बैठक रैली के बाद सिंधी धर्मशाला में आयोजित हुई। अधिवक्ता संघ के आह्वान पर रायगढ़ में महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें सारे अधिवक्तागण उपस्थित हुए एवं भ्रष्टाचार में लिप्त इन राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों का पुरजोर विरोध हमारे अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। और हमारे अधिवक्ताओं द्वारा जो 10 मांगे रखी गई हैं, उनको अगर सरकार जो है यथाशीघ्र पूरा नहीं करती तो हमारा अधिवक्ता संघ पूरे प्रदेश में उग्र रूप से ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और अभी राजस्व न्यायालय का बहिष्कार जो जारी है वो यथावत रहेगा। राजस्व न्यायालय के बहिष्कार को स्थगन करने की बात आ रही थी, कितना टाइम? राजस्व न्यायालय के स्थगन अगर कर देते तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगी। इस कारण से अगर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है तो राजस्व न्यायालय का बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और राजस्व न्यायालय से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता। मैं गणेश कुमार बंजारे, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बिलेगढ़, जिला बलौदाबाजार। मतलब ये नहीं कि हम लड़ना नहीं जानते, हम तो दूसरे के लिए लड़ते हैं। अपने लिए लड़ने की बात आएगी तब सीमा तय करेंगे आप और देखेंगे हम। जहां तक एक बात और मैं बता दूं कि ये राजस्व कर्मचारियों के द्वारा उस तालाबंदी के दौरान और उस घटनाक्रम को लेकर राज्य शासन से अपने सुरक्षा की गुहार लगाई गई और राज्य शासन ने आनन फानन में 2 दिन के अंदर उनको सुरक्षा का आदेश जारी कर दिया। क्या अधिवक्ता गुंडा है? क्या अधिवक्ता की ये गरिमा है? ऐसा हमारे व्यवसाय को कलंकित करने का जो भी काम जो भी सरकार करेगी, उस सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश का अधिवक्ता एकजुट है और जो भी हो हम लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं जनार्दन त्रिपाठी, अंबिकापुर सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ का एक सदस्य हूं और वो निवर्तमान स्टेट बार बॉडी का सदस्य हूं। इस बैठक में प्रदेश के सभी अधिवक्ता संगठनों की ओर से अपने अपने सुझाव रखे गए और आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों प्रदेश भर के अधिवक्ता राजधानी की ओर कूच करेंगे। वहां विधानसभा का घेराव किया जाएगा और यहां घेराव बजट सत्र के दौरान ही किए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और अधिवक्ता संघ की मांगे पूरी हो सके। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग को मात्र 3 दिन में पूरा कर सकती है, लेकिन अधिवक्ताओं की मांग सुनने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। ऐसे में अब रायपुर में जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि सरकार को एहसास हो जाए कि अधिवक्ताओं की ताकत क्या है। हम लोगों ने रायगढ़ के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है और उससे पहले जैसे ही हमको पता चला कि राजस्व कर्मचारी और अधिकारी जब राजस्व न्यायालय में तालाबंदी किए थे, तो हमने सर्वप्रथम रैली निकालकर और अपने आम सभा करके उनके कार्यकलापों को और जो तालाबंदी है न्यायालय में तालाबंदी करने का, उनके खिलाफ एसपी को और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप के उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने का ज्ञापन दिया है। उस विषय पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। पुनः हम कंटिन्यू निरंतर इसके विरोध में खड़े हैं और हमने जो रैली निकाली थी उसका जनमानस ने हमारा भरपूर समर्थन दिया है और जनमानस का हमको भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है निरंतर। जरूर अधिवक्ता जब जिंदा है और अधिवक्ता जोर से बोलेगा तो जरूर मांग पूरी होगी। देश ही प्रदेश ही नहीं, देश में भी इसकी मांग पूरी होगी, क्योंकि अधिवक्ता अभी जागृत हुआ है, अभी शुरुआत है। जिस दिन अधिवक्ता जागृत हो गया और पूरे मनोबल से और पूरे बल से जब मांग करेगा तो जरूर पूरी होगी हमारी मांग। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता। मोहम्मद साहिद खान, सचिव जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर।
हमारे महारैली का आयोजन था। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज पूरे प्रदेश से हमारे अधिवक्ता साथी हजारों की तादाद में यहाँ पर आए और हमारे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई थी, हमारा जो आंदोलन था, राजस्व न्यायालयों में व्याप्त जो अव्यवस्था है, राजस्व अधिकारियों की जो मनमानी है, इन सब के विरोध में आज प्रदेश भर के अधिवक्ता यहाँ पर आकर हमें समर्थन दिए, हमारा उत्साह वर्धन किए और इस मांगों के साथ उन्होंने अपना संघर्ष साथ में मिलाकर जारी रखने का आश्वासन दिया। ये निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। आगे की रणनीति में आज सभी प्रदेश भर से जो आए हुए अध्यक्ष थे या वहाँ के जो प्रतिनिधि थे, उनकी एक बैठक हमने यहाँ रखी थी और उस बैठक में चूंकि जो हमारी मांगे हैं उसमें 10 सूत्री मांगों में ज्यादातर मांगे राज्य सरकार के स्तर की मांगे हैं और उन मांगों के लिए हमें पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का साथ लेना पड़ेगा। पूरे अधिवक्ताओं का संघर्ष यदि होगा तभी उन लड़ाई को हम जीत पाएंगे। ऐसी स्थिति में राज्य संघर्ष समिति बनाने का निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ आगामी रैली जो है वो रायपुर में करने का प्रस्ताव हमारे इस बैठक में तय हुआ और उस दिशा पर आगे का निर्णय हम सभी संघों से आमंत्रित करेंगे। जरूरत पड़ी उसमें एक बात और आई है जो हमारे अधिवक्ता साथियों ने कही कि एक ज्ञापन हमें हमारी मांगों का मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर उन्हें देना चाहिए और एक अल्टीमेटम कुछ दिन का देना चाहिए, जिसमें 15 दिन के अल्टीमेटम की बात आई और 7 दिन के अल्टीमेटम की बात आई। ये बात बाद में हम तय कर सकते हैं और एक ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री को हमारे उस राज्य संघर्ष समिति के माध्यम से देंगे। उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जारी रहेगा विरोध, क्योंकि अभी हमारी मांगे तो पूरी नहीं हुई है और यदि हमारी मांगों को पूरा करना है तो हमें विरोध प्रदर्शन तो जारी रखना पड़ेगा और संघर्ष समिति की आवश्यकता ही इसीलिए है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए जो संघर्ष होगा, उस संघर्ष के लिए जो समिति बनेगी वो आगे की रूपरेखा तय करेगी। संघर्ष समिति का नेतृत्व रायगढ़ करेगा। ये वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ ने जो आंदोलन का बीड़ा उठाया है उस पर हमारी आंदोलन की जो रूपरेखा थी, हमारे आंदोलन का जो चरणबद्ध तरीके से हमने यहाँ पर चलाया, हो सकता है इसी का परिणाम हो कि लोगों को पसंद आया हो और वो नेतृत्व हमें देना चाहते हैं। रायगढ़ में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिला और तहसील स्तर के अधिवक्ता संघों के सदस्यों को मिलाकर एक राज्य स्तरीय संघर्ष समिति बनेगी, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और राज्य शासन से अपने हक को किसी भी कीमत में लेकर रहेगी। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अब पूरे प्रदेश में एक साथ राजस्व न्यायालयों का निश्चित काल तक के लिए बहिष्कार कर दिया जाएगा। प्रदेश के सभी तहसील और जिला अधिवक्ता संघों की ओर से अपने अपने क्षेत्र के विधायकों और सांसदों सहित पक्ष विपक्ष दोनों के जनप्रतिनिधियों को अपनी 10 सत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे इसे सरकार के स्तर पर माने जाने की बात करेंगे। राज्य संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शीघ्र ही अपनी मांगों को रखा जाएगा और उनसे 10 सूत्रीय मांगों के क्रियान्वयन की बात कही जाएगी। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और राजस्व न्यायालयों से न्यायालय का पावर सीज करने के संबंधी विषयों को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना कानून पढ़े या कानून की जानकारी नहीं होने के बावजूद राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों को बैठाया जाता है, जिसकी वजह से न्यायालय प्रक्रिया दूषित हो रही है। इस लिहाज से राजस्व न्यायालयों में केवल प्रशासनिक कार्य हो और न्यायालय का कार्य तेज कर दिया जाए और यहाँ कार्य न्यायालय ही विशुद्ध रूप से दिया जाए। प्रक्रिया है, विधानसभा सत्र तो 7 तारीख से है, लेकिन क्या है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ का है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम है और 30,000 अधिवक्ताओं का कार्यक्रम है, तो इसलिए इतना जल्दीबाजी में कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हमने 15 दिन का समय लिया और हम तो चाहते हैं कि स्पेशल रूप में इसी पॉइंट पर जो हमारी मांग है उस पर विधानसभा सत्र बुलाने की बात हम मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारे सभी जिलों से आए अधिवक्ताओं का मैं कि कला एवं संस्कृति की नगरी रायगढ़ में उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने हमारे साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा समर्थन किया। और दूसरी बात है कि सरकार तो हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, हम अपने भ्रष्टाचार को राजस्व न्यायालय से खत्म करना चाहते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, ताकि हमारी गरिमा बनी रहे समाज में। और जो राजस्व न्यायालय है जिसमें न्यायालय नाम जुड़ा है, इससे हर व्यक्ति को
न्याय मिल सके। न्याय को खरीदना एक गलत बात है। पूरे समाज से हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करे, और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी 10 सूत्रीय मांग पूरी नहीं हो जाती। काफी उत्साहवर्धन हुआ, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से समर्थन किया और पूरी दिल से, तहे दिल से उन्होंने हमारा समर्थन किया भ्रष्टाचार की लड़ाई के विरुद्ध में। हाँ, होनी तो चाहिए। जब तक हमारी आंदोलन तो तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। रायगढ़ के घटनाक्रम को लेकर के जो प्रदेश व्यापी आंदोलन अधिवक्ताओं के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे मुहिम को लेकर के संपन्न की गई थी, उसका चरमोत्कर्ष आज रायगढ़ में इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से देखने को मिला है। और पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इस बात को लेकर के गौरवान्वित हैं कि हमारा ये जो अधिवक्ताओं का संघर्ष है ये विफल नहीं जाएगा, और कहीं न कहीं सरकार को अंत में आकर के हमसे झुक करके हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, अन्यथा अधिवक्ताओं का ये आंदोलन अपने उग्र रूप में जाएगा। और आगे आने वाले समय में विधानसभा का घेराव, रायपुर में जन आक्रोश रैली जैसे कार्यों का आंदोलन हम लोग करेंगे। मैं पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं से एक बात और साफ कहना चाहता हूं कि अधिवक्ता भाइयों, ये हमारे गौरवशाली इस व्यवसाय के उस पृष्ठभूमि की पहचान है जो कि आंदोलन के समय में इस देश को आजादी की दिशा देने का काम किया था। उस पृष्ठभूमि को ध्यान रखिए, आइए लड़िए, हम सब साथ रहेंगे, सरकार झुकेगी भी, मानेगी भी। विधानसभा सत्र के दौरान घेराव होना चाहिए, उससे ज्यादा ताकत मिलेगी अधिवक्ता संघ को। मेरा ऐसा एक सुझाव था कि चूंकि शासन तक हमको अपनी बात पहुंचानी है, शासन के कोई माथत हमारे पास है नहीं। शासन से हमारी बात तभी पहुंचेगी जब हम उनके रास्ते में खड़े होंगे, सरकार हमको देखेगी, हमारी बातों को सुनने के लिए आएगी, और जब हमारी बात उसकी कान में पहुंचेगी तभी हमारी बात उन तक पहुंचेगी और कहीं न कहीं हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इन्हीं आधारों पर हमने ये कहा था कि अधिवक्ताओं के पास अंतिम चारा एक ही है, या तो अधिवक्ता कलम चलाए, दूसरा रोड पे आए, और जब हम रोड पे आएंगे तो आपका विधानसभा भी घेरेंगे, आपका रोड भी घेरेंगे, उसके बाद आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में दो बातें कहना चाहता हूँ। रायगढ़ की इस घटनाक्रम को लेकर के जिस प्रकार से ये भ्रष्ट निरंकुश कर्मचारी और अधिकारियों ने एक आंदोलन बता करके अवैध तालाबंदी किया, उस अवैध तालाबंदी के खिलाफ इस सरकार ने कोई काम किया? हमारे खिलाफ काम किया। देखिए, बहुत सुंदर विचार आया लोगों का कि जब 2 साल का कोरोना का ये आर्थिक वेदना अधिवक्ता झेल सकते हैं, तो आगे कुछ दिन तक सरकार को झुकाने तक ये बहिष्कार अनवरत जारी क्यों न रहे। ऐसी स्थिति में जहाँ तक मेरी राय है वो इस सभा द्वारा लिए गए राय से मिलती जुलती है, और ऐसी परिस्थिति में हमको अपने हित अहित का यदि दूरगामी परिणाम लेना है तो विचार किए बिना इस आंदोलन को अनवरत जारी रखना। रूपरेखा देखिए, अभी जो तय हुई है वो रूपरेखा, पहला तो था कि प्रांतीय समिति का गठन किया जाए जो आंदोलन की आगामी रूपरेखा को तय करेगी, और दूसरा जो है एक विचार आया है, बल्कि ये सर्वसम्मत विचार आया है कि विधानसभा के सामने अर्थात रायपुर में जाकर सभी अधिवक्ता संघ के संपूर्ण संख्या सहित सदस्य जो है अपनी भागीदारी निभाते हुए वहां जाकर आंदोलन करें और सरकार को अपनी शक्ति का एहसास कराएं, क्योंकि सरकार को जब तक अपनी शक्ति का एहसास नहीं कराएंगे तब तक जो है हमको हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं। माँ भी तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, और ये हमारा रुदन काल है। इस रुदन काल में यदि हम अपनी मांग नहीं मनवा सकते तो मुझे लगता है कि फिर कभी मांग हमारी पूरी नहीं होगी। देखिए, प्रशासन द्वारा जो हड़ताल किया गया था कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा, वो असल में सरकार उनके सामने घुटने टेक दी, क्योंकि उन्होंने कलमबंद हड़ताल कर दी थी। तो कलमबंद हड़ताल करने से शासन प्रशासन के दैनिक नियमित कार्यों में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही थी, और इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घुटने टेके हैं। मतलब सरकार ने घुटने कब टेके? मजबूरी में। तो वही मजबूरी हम भी पैदा कर दें ताकि सरकार हमारे आंदोलन से इसी तरह घुटने टेकने के लिए बाध्य और मजबूर हो जाए। और मुझे विश्वास है कि हमारा आंदोलन यदि इसी तरह जारी रहा तो सरकार को एक न एक दिन घुटने टेकने को मजबूर होने पड़ेंगे,
होना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। इसके लिए हमारे सारे अधिवक्ता संघ के साथी कृत संकल्पित। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल है और सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी जारी रहेगा। उसके बाद प्रांतीय समिति जो भी आगे निर्णय लेगी उस निर्णय के आधार पर जो है कार्य किया जाएगा।